हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। और हमें मालूम है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत करीब में है और टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत साहित्य का इतिहास देख रहे थे ना। तो उसमें विभिन्न कवि हैं जो उनके बारे में हम अध्ययन और अध्यापन कर रहे थे। तो हमारे जैसे बाणभट्ट हुए, भारवी हुए, कालिदास हुए, श्रीहर्ष हुए, सभी को देख रहे थे। आज हम उसी कड़ी में अगली कड़ी में देखेंगे भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि ये क्या है? जो भर्तृहरि है हमारे संस्कृत के कवि हैं। ये त्रय शतक है, उसके कारण जो हमारे भर्तृहरि है वो प्रसिद्ध है ना। त्रय शतक, भर्तृहरि की ख्याति का जो कारण है वो त्रय शतक है। इनका जो त्रय शतक में है, त्रय शतक के अंतर्गत कौन कौन से आपके ग्रंथ आते हैं जिसके कारण वो प्रसिद्ध हैं? एक श्रृंगार शतक है, दूसरा है नीति शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। तो इस प्रकार से 3 शतक हैं जिसके कारण ये प्रसिद्ध हैं: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमें नहीं पता होता है और हम गलती करके चले जाते हैं ना। तो भर्तृहरि किसके कारण प्रसिद्ध हैं? उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताएंगे? त्रय शतक ना। त्रय शतक अगर ऑप्शन दे दिया है तो आप लोग उसमें लगा देंगे। और इनकी जो प्रमुख उक्तियाँ हैं, वैसे जो श्लोक या सूक्ति आप कह सकते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे विभूषण मौनम पंडिताम, विभूषण मौनम पंडिताम। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना। इसके बाद है विद्या विहीना पशु, शीलम परमं गुणम, मूर्खस्य नात्य औषधम। तो ये सब जो इनकी जो सूक्तियाँ हैं या जो इनके जो सुंदर वचन हैं, बहुत ही प्रभावकारी हैं। और सूक्तियाँ कभी कभी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, अक्सर देखने को मिलता है। ये सूक्ति किससे संबंधित है ना, या किस ग्रंथ से है या किस कवि से है। केवल ये सूक्ति किससे संबंधित है, ऐसे विभूषण मौनम पंडिताम ऐसे करके दे देगा, संबंधित है कर देगा ना। तो संबंधित है कर देगा, फिर भर्तृहरि और लोगों से जिसका हो, मतलब 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा ये किससे संबंधित है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो सभी जानते विद्या विहीना पशु, लेकिन कहाँ कहा गया है या कौन कहा है इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। क्योंकि अगर हम इसको बहुत डिटेल में अगर पढ़ते हैं तभी हम चीज़ें जान पाते हैं, नहीं तो पता अक्सर हर जगह कुछ न कुछ हम लोग जानते रहते हैं, लेकिन जो मेन पूछता है उसको हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो विभूषण मौनम पंडिताम और साहित्य संगीत कला विहीना, विद्या विहीना पशु, शीलम परमं गुणम, मूर्खस्य नात्य औषधम। तो इस प्रकार है ना। और भी बहुत सारी हैं जो इम्पोर्टेंट हमें लगा, जो हम देखें कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। क्योंकि ये होता है कि चीज़ें पूछी जा रही हैं, अगर हमसे छूट जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत होगा ना। क्योंकि जो चीज़ें पूछी जा रही वो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो जो भी आपका लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, वहां तक आप लोग पहुँचे। मेरा यही भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग क्या हो, समर्थ हो, अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएं। और
सभी लोग ध्यान दें पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है बिना उसके किए, जैसे एक क्या होता है, मतलब एक केंद्र बिंदु बना लीजिए। चाहे जहाँ से जो भी टॉपिक आए वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ हम समाप्त करते हैं। और जो भी है उसको 1-2 बार रिपीट कीजिए और नोट भी कर लीजिए। अगर नोट किया रहेगा चीज़ें तो हमें थोड़ा सा भी देखेंगे तो हमें वो चीज़ें याद हो जाएंगी ना। और पढ़ने के बाद एक बार उसको बंद मत कर दीजिए, उसको बार बार रिपीट करते रहिए, तभी चीज़ें बहुत आसानी से आपको बहुत समय तक याद रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।